नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये प्रेम कहानी अंकित नाम के एक लड़के की है। एक दिन मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। वहाँ पर मुझे एक लड़की दिखी जो बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। ना चाहते हुए भी मैं उसको देखे जा रहा था। मालूम नहीं उस लड़की ने मुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया। मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए इस लड़की से बात करके ही रहूँगा। मैं उस लड़की के पास जाता उससे पहले ही वो वहाँ से जा चुकी थी। मैं पूरा दिन उस लड़की के बारे में सोचता रहा। फिर सोचा अगर मेरी किस्मत में होगी तो मुझे ज़रूर मिल जाएगी। एक दिन मैं फ्री बैठा फेसबुक चला रहा था, तभी मुझे एक लड़की की प्रोफाइल दिखाई दी जिसे देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, क्योंकि ये प्रोफाइल किसी और की नहीं उसी लड़की की थी जो मुझे शादी में मिली। मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उस दिन मैंने हज़ारों बार फेसबुक में जाकर चेक किया कि उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है या नहीं। आखिर वो पल आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब मैंने उसको हेलो का एसएमएस किया। उसने मेरे एसएमएस का रिप्लाई कर दिया। फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रोशनी बताया। फिर हम दोनों में थोड़ी बहुत बात होने लगी। बहुत ही कम समय में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए और फिर रोज़ की बातें एक दूसरे से शेयर करने लगे। जब हम दोनों में विश्वास कायम हो गया तब हमने फ़ोन नंबर भी एक दूसरे को दे दिए। अब चैट से ज़्यादा हम फ़ोन पर बात करने लगे। हमारी सोच काफ़ी मिलती थी जिससे हमारे बीच एक रिश्ता कायम होने लगा। हर बात उससे शेयर करना मुझे अच्छा लगता था और सुकून भी मिलता था। उससे बात नहीं करता था तो मुझे बेचैनी होती थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह केवल दोस्ती नहीं है, उसने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली है। शायद मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन रोशनी को बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। उसने भी मुझे कभी यह नहीं जताया था कि उसके मन में मेरे लिए दोस्ती के अलावा कोई और फीलिंग है। मैं ही मान रहा था कि वो भी शायद मुझसे प्यार करती है। एक दिन रोशनी की कॉल आई। उसने मुझे बताया कि वो जॉब की ट्रेनिंग के लिए विदेश जा रही है। ये बात सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। अपने आप को संभालते हुए मैंने बोला, ट्रेनिंग विदेश में ही क्यों, यहाँ भी तो हो सकती है। रोशनी ने कहा, जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी है उसका हेड ऑफिस विदेश में है, इसलिए वहाँ जाना पड़ेगा। अगले दिन रोशनी ट्रेनिंग के लिए चली गई। कुछ समय बाद मेरी भी बैंक में जॉब लग गई। काम में व्यस्त होने के कारण हमारी बात कम होने लगी। कुछ समय बाद रोशनी ने मुझे कॉल करके बोला कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझे मिल सकते हो। मैंने भी हाँ बोल दी। मिलने की बात सुनते ही मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने सोचा रोशनी को भी मेरे प्यार का एहसास हो गया है, शायद इसलिए मुझे मिलने को बोला है। मैं जल्दी से तैयार होकर रोशनी की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। हम पहली बार मिल रहे थे, इसलिए मैं बहुत खुश था। कुछ देर में रोशनी भी वहां आ गई। मैंने उसको बोला, मैं भी कुछ बताना चाहता हूं तुमको। रोशनी बोली, पहले तुम बताओ। मैंने बोला, नहीं, पहले तुम बताओ। रोशनी बोली, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। रोशनी ने अपने पर्स से शादी का कार्ड निकाल कर मुझे दे दिया और बोली, वहाँ मुझे एक लड़का पसंद आ गया था। वो भी मुझे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। तुम ज़रूर आना मेरी शादी में। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं एकदम सुन पड़ गया। मेरा दिल धड़क तो रहा था और मुझे उसकी धड़कनें सुनाई नहीं दे रही थी। उस दिन मुझे समझ आया कि लोग क्यों कहते हैं कि प्यार दर्द देता है। फिर सोचा, रोशनी ने मुझे कोई धोखा तो दिया नहीं जो मैं उससे नाराज़ होता या बुरा भला कहता। वह तो मुझे दोस्त मानती थी, मैं ही उससे प्यार करने लगा था। रोशनी बोली, क्या हुआ, मायूस क्यों हो। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोली, अब तुम बताओ, क्या बताने वाले थे। मैंने भी उससे झूठ बोल दिया कि मैं भी शादी करने वाला हूँ। उसने बोला, मुझे ज़रूर बुलाना अपनी शादी में।
रोशनी वहाँ से चली गई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया लुट गई हो। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं वहाँ बैठा सोच रहा था कि काश मैंने रोशनी को सब पहले ही कह दिया होता तो आज उसकी शादी मेरे साथ हो जाती। दोस्तों, अगर किसी को प्यार हो जाए तो सामने वाले को बता देना चाहिए। अपने दिल में छुपाए नहीं रखना चाहिए। सही समय पर बताने से हो सकता है आपको आपका प्यार मिल जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।